एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक बच्चा रहता था। रोहन बहुत प्यारा और होशियार था, लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी। वह बहुत जिद्दी था। उसे जो चीज़ चाहिए होती वह चाहता वह उसे तुरंत मिल जाए। अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था और कभी कभी तो गुस्से में चीज़ें भी फेंक देता। एक दिन रोहन ने अपने दोस्त टिंकू के पास एक खिलौना गाड़ी देखी और वह अपने पिताजी से जिद करने लगा कि उसे भी वैसी ही खिलौना गाड़ी चाहिए। उसके पिताजी ने उससे प्रॉमिस किया कि वह उसके लिए वह खिलौना गाड़ी ज़रूर ला कर देंगे, लेकिन उसे कुछ दिन का इंतज़ार करना होगा। रोहन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जिद पकड़ ली कि उसे वह खिलौना गाड़ी उसी वक्त चाहिए। उसके पिताजी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और गुस्से में रोने लगा। आखिरकार उसके पिताजी को उसको शांत करवाने के लिए उसकी जिद पूरी करनी ही पड़ी। धीरे धीरे यह आदत बन गई। हर बार जब रोहन कुछ चाहता तो वह तुरंत मिलने की जिद करने लगता। उसके माता पिता भी उसे मना करने में असमर्थ हो जाते थे और उसकी जिद के आगे हार मान लेते थे। लेकिन इस आदत की वजह से रोहन को ज़िंदगी में कई मुश्किलें भी आ रही थीं। स्कूल में जब कोई चीज़ उसे चाहिए होती और वह तुरंत नहीं मिलती तो वह गुस्सा हो जाता और कई बार उसके दोस्त उसकी इस गंदी आदत की वजह से दूर हो जाते। एक बार गांव में मेला लगा। रोहन बहुत उत्साहित था और वह हमेशा की तरह अपने माता पिता से मेले जाने की जिद करने लगा। माता पिता ने भी उसकी बात फौरन मान ली। मेले में बहुत सारे खेल, खाने पीने की चीज़ें और खिलौने थे। अचानक रोहन की नज़र एक सुंदर गुब्बारे पर पड़ी और वह उसे खरीदने की जिद करने लगा। उसके पिताजी ने उसे समझाया कि रोहन, अभी हम मेला घूमेंगे, इतनी भीड़ भाड़ में गुब्बारा फूट जाएगा। पहले हम सारा मेला देख लेते हैं, फिर चलते टाइम तुम्हें गुब्बारा दिला देंगे। लेकिन रोहन नहीं माना। उसने अपनी आदत के अनुसार तुरंत ही गुब्बारा लेने की जिद पकड़ ली। उसके पिताजी ने सोचा उसकी ये आदत धीरे धीरे छुड़वाना ज़रूरी है और इस बार वह उसे समझाते हैं। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा तुरंत नहीं मिलती। धैर्य रखना सीखो। अगर हर बार तुम जिद करोगे तो कभी तुम्हें सब्र का मतलब समझ में नहीं आएगा और तुम इस तरह से जिद किया करोगे तो आगे से कभी कोई चीज़ नहीं दिलाऊंगा। रोहन ने पिताजी की बात सुनी। वह फिर भी जिद पर अड़ा रहा, लेकिन पिताजी ने इस बार उसकी जिद पूरी नहीं की। वे उसे गुस्से में डांट देते हैं और कहते हैं वह बाद में गुब्बारा उसे दिला देंगे, लेकिन अभी हरगिज़ नहीं दिलाएंगे। रोहन बेमन से पूरे टाइम मुंह बनाए मेले में घूमता रहा। उसका ध्यान गुब्बारे में ही लगा रहा। फिर और आगे बढ़ते हुए रोहन ने महसूस किया कि मेले में और भी बहुत सी दिलचस्प चीज़ें थीं। उसने अलग अलग खेल खेले और नए खिलौने देखे। अंत में मेले के बाहर जाते समय वह गुब्बारे की दुकान में फिर पहुंचे। जो गुब्बारा रोहन को पहले पसंद आ रहा था वह बिक चुका था, लेकिन उसकी जगह और भी सुंदर सुंदर और नए डिज़ाइन के गुब्बारे टांग दिए गए थे। इस बार रोहन ने महसूस किया कि थोड़ा इंतज़ार करने से चीज़ें और भी खास बन जाती हैं और इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। थोड़े से इंतज़ार के बाद जब कोई चीज़ मिलती है तो उसकी खुशी भी दुगनी हो जाती है। उसे अपने माता पिता की बात समझ में आ गई थी कि धैर्य रखने से और खुद को शांत रखने से खुद को खुश रखा जा सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि जिद करना अच्छी बात नहीं होती। जीवन में धैर्य रखने से सुख और शांति मिलती है और जब धैर्य रखने के बाद कोई चीज़ हमें मिलती है तो उसकी खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। सही समय का इंतज़ार करें, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ में जल्दी करने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।